कौन पढ़ेगा पहले? मैं बोलूँ कितनी? हाँ हाँ, पढ़ो। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। हाँ। थैंक यू मुझे इस मौके मौका देने के लिए। हाँ जी। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करिए कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने का में क्या दुख है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। ओके ठीक है, दूसरे अभी लोगों। स्टॉप स्टॉप। ठीक है, अभी ना जैसे जादुई संबंध। ठीक है, अब इस जादुई संबंध को बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशन क्या एक तरीके से शिप है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अगर वो शिप अच्छी कब चलेगी? इस जीवन रूपी सागर में, समुद्र में, जब मतलब क्या बोलते हैं ना कि वो शिप बहुत अच्छी हो, मेंटेन हो, सब कुछ, तो सही से चलेगी। नहीं तो अगर कभी पानी का बहाव आया तो मतलब वो कहते हैं ना कि डूब ही गई। तो आप सब में से बहुत सारे लोगों का ऐसा रिश्ता होगा ना कि वो उसमें, उस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, डूबा पड़ा हुआ, मरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने कभी उस रिलेशनशिप के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, अगर आप सोचो आप इस दुनिया के, इस पृथ्वी पर एक ऐसे अकेले प्राणी हो, ठीक है, इस धरती पे कोई ना हो, एकमात्र आप ही हो, तो क्या आपकी सच में कोई इच्छा होगी कि चलो यार मैं रेडी हो जाती हूँ दिखा? मोस्ट ऑफ पीपल रेडी होते हैं। ठीक है, अब मैजिक बुक जिसकी लाइफ में आ रहा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे कि हम अपने लिए हो रहे हैं। लेकिन जो मैजिक बुक नहीं करते थे, इस सारे मतलब ग्रैटिट्यूड की दुनिया में नहीं रहते थे, तो क्या वो इसलिए रेडी होते थे कि मुझे खुद को देखना, कि इसलिए रेडी होते कि अब मैं पहनूंगी ये ड्रेस तो कोई मेरी तारीफ करेगा, अच्छा लगेगा? अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि आपसे तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर लग रही हो। ठीक है, तुम कुछ खाना बनाते हो, जो कोई खा के बोलता है ओ माय गॉड बहुत टेस्टी खाना बनाया आपने। ठीक है, आप कोई पेंटिंग बनाओ और कोई बोले कि अच्छी बनाई है आपने, ठीक है, आप किसी की तारीफ करो, आप किसी से इंस्पायर होते हो किसी को देखकर ना। तो अगर कोई होगा नहीं, रिलेशनशिप क्या होता है कि रिलेशनशिप एक होता है हमारा खुद से, चलो ठीक है, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में हमें कोई पर्सन तो चाहिए ना, कोई एक चीज चाहिए। चलो यार, ये हो मतलब क्या नाम है, मम्मी हो, पापा हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, हमें चाहिए होता है, क्योंकि हम उनके साथ अपनी खुशियां शेयर करने चाहते हैं। सोचो, अगर आपके पास कोई मतलब आप बहुत कुछ अचीव कर लियो और कोई है ही नहीं जिसके साथ आप बैठ के अपनी खुशी के दो पल शेयर कर सको, क्या मतलब उस चीज का ना? कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी देख ना सके? ठीक है, किसी तरह का संगीत का क्या सृजन है जो कोई सुन ही ना सके? आप गा रहे हो, कोई बताए नहीं, आप गाए जा रहे हो बेसुरा कुछ भी है, कोई तारीफ नहीं, कुछ नहीं कर रहा, तो वो दुनिया कैसी होगी? इमेजिन करो, कोई ना हो, सिर्फ आप अकेले हो रेत में। ठीक है, लगेगा भाई है क्यों, कहीं भी जाने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि हर जगह एक जैसी होगी, कुछ नया नहीं दिखेगा वहां पर, कुछ है ही नहीं। तो आप यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी आनंद होगा ही नहीं। ठीक है, प्रेम ही नहीं होगा। हाँ, आगे पढ़ो मिलन। मिलन। दूसरे लोगों के साथ आप दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वो कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकता है। ओके, अब अभी आपकी लाइफ में ना कुछ भी है, ठीक है, कैसा भी चल रहा है, क्या चीज है, आपका फिर कोई आपका कोई रिश्ता होता है ना, तो आप एक कहते हैं ना कि अ, एक होता है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। ठीक है, कि चलो यार अगर मैं माँ बन रही हूँ तो एक मेरा मेरा मकसद है ना, यार मुझे इस बच्चे को एक माँ की सारी ड्यूटीज करनी है, उस बच्चे को अच्छे से अपब्रिंगिंग देनी है, ग्रो अप करना है, उसको चलते हुए उठते बैठते हुए देखना है, ऑब्जर्व करनी है चीजें ना। हर एक रिश्ता कुछ ना कुछ
दे रहा होता है, कोई ना कोई चीज की मीनिंग होती है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, दोस्त का रिलेशन है, मम्मी पापा का रिलेशन है, माँ बेटी का रिलेशन, किसी भी रिश्ते का ना, हमें उनके अनुभव से मतलब, जब उनके पास कभी कभी क्या होता है, जब बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ अपने अनुभव बताते हैं। पता है उस टाइम पे ये था, अरे आज के कितने साल पहले आज हम कितने इजीली हम कोई भी ड्रेसअप कर लेते हैं ना। वो अपने टाइम बताती है कि यार हम तो साड़ी पहनते थे, घूंघट डालते थे, इतनी सारी चीजें करते थे। एंड और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें उससे भी कृतज्ञ फील करते हैं, वाह अभी तो कितना चीजें बदल गया। लेकिन ये आप ये चीज आप अब फील करोगे, उस टाइम पे नहीं फील करोगे, ठीक है। और उनकी जो बातें हैं, उनके जो अनुभव हैं, ठीक है। आप देखना कितनी भी लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं, हमेशा कॉल अपनी मम्मा को करते हैं कि मम्मी मुझे बता दो, ये रो रहा है तो इसमें क्या लगा दें, इसको तेल लगा दें कि क्या करते हैं, ठीक है। उनको कभी पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बच्चे पाल ले, एक दो बच्चे ठीक है, अब जैसे मेरी मम्मा के तो 7 महीने थी, ठीक है। तो क्या चीज है ना, उन्होंने अब मेरी मम्मी अपनी मम्मी को कॉल की होंगी, उस टाइम तो वो कॉल का नहीं था। आज कॉल का हम इजिली कॉल कर लेते, तो हम पूछ रहे थे कि क्योंकि आपको ये अनुभव हुआ तो मुझे बता दो, तो मैं ये चीजें सेम चीजें कर लूं। अगर आपके जो आपके जो सपने हैं ना, कई सारे सपने होते हैं कि जस्ट छोटे बड़े कुछ भी सपने हैं ना आपके, तो आप अपने अपनों के लिए करना चाह रहे होते हैं ना। एक घर बनाना, मम्मी के लिए एक घर बनाना है, बहुत अच्छे से रहना है हमें, ठीक है। तो आपके जो संबंध है वो आपके सपनों को साकार करने में हेल्प भी करते हैं। जैसे कल मेरी मम्मी से बात हो रही थी किसी चीज पे, तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम ये घर लोगे तो मैं इतना दे दूंगी तुम्हें पैसे, तुम अपना ये चीज कर लेना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तो इतना सोच रखी हूँ, जो भी चीज। तो कहीं ना कहीं वो हमारे हर सपनों को, हर चीज को पूरा करने के लिए रेडी रहते हैं ना। हमारे हमारे जो रिश्ते हैं, और रिश्ते किसी वजह से भगवान जी ने भी बनाए होंगे। यार आपने एक चीज ध्यान दिया कि हर चिड़िया हमेशा जोड़े में होती है। आप आसमान में जब भी ना शाम के टाइम पे वापस जा रही होती, ध्यान दोगे मैक्सिमम सब टूट के उसमें रहते हैं, ठीक है। अगर आप मैंने मोस्टली मैंने चिड़ियों पे ऑब्जर्व किया है, तो वो दो के जोड़े में ही होती है। तो भगवान ने सोचा ना कि एटलीस्ट ये भी तो अपनी खुशियां बांटे, वो भी तो कुछ करे, प्यार से रहे। ओके, जैसे कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं, ठीक है। आपके अगर रिश्ते अच्छे होंगे तभी शेयर कर पाओगे, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो आप कैसे शेयर करोगे ना। और जो कृतज्ञता है, आपका रिश्ता आज के डेट पे किसी से कैसा भी है, डजंट मैटर, बट आप कृतज्ञता कर करके उस रिश्ते को एक जादुई स्वर्ग वाला जो रिश्ता आप चाहते हो ना, आंख आईज क्लोज करो और देख रहे हो कि आपकी मम्मी आपके लिए चाय बना रही है, आपके लिए केक बना रहे हैं। अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो आप सोच रहे हो कि आपको डेट पे ले जाए, बिना आपसे बात किए चलो पूरा डेट प्लान कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, आप ये रिश्ता चाह रहे हो ना। तो आप कृतज्ञता, ये रिश्ते स्वर्ग वाले रिश्ते पहुंचने के लिए आपको स्वर्ग वाली चीजें करनी पड़ेगी। क्या? आपको कृतज्ञता करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दिस इज राइट टाइम ना। हाँ जी, ओके आगे पढ़ना। हाँ, विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध के खास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। ओके ठीक है। अभी मिलन आप लोग ना अब रेखा पढ़ेंगी, इसके बाद अब देखो क्या चीज है ना। ये चीजें तो चलो, ये बुक जो बोल रही है, बट विज्ञान ने भी, आपका लॉजिकल माइंड यहाँ पे प्लीज एक्टिव करना कि साइंस भी ये चीज बोल रही है। साइंस ने ये चीज बोला है कि अगर आप जिस चीज के कृतज्ञ हो, ठीक है, कृतज्ञ का मतलब समझ में आता है शुक्रगुजार हो किसी चीज के लिए। आप अगर आप किसी चीज के लिए भी शुक्रगुजार हो कि आपके पास आपकी मम्मा है, आपकी जो टेक केयर कर रही है ना। अगर बहुत सारे बच्चों के पास आप देखते हो,
जो क्या मम्मा नहीं होती, वो हर जगह जाके ना ऐसे पैसे मांग रहे थे, भीख मांग रहे होते हैं ना बच्चे। उनके पास खाने के लिए नहीं होता, आपसे 2 रुपए 4 रुपए मांग, बट आपके पास मम्मा है, आपके लिए इतने सारे टेक केयर कर रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें करते हैं ना। आपके पास एक फैमिली है जिसके साथ आप बैठ के सारी खुशियां, हर चीज मना सकते हो। आप उनसे पूछो जिनके पास फैमिली नहीं है, वो अकेले कमरे में बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं रहता उनके पास। हम्म। तो आपके रिश्ते जो भी हैं, क्या बोलती हूँ कि अगर आप अपने रिश्तों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हो, ठीक है, तो आप किसी से भी बहुत जुड़े हुए रहते हो। आप देखो आपके घर में कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसको सब बहुत प्यार करते होंगे, ठीक है, नो मैटर व्हाट, क्या चीजें हैं, तो वो कोई भी काम होगा तो आप वो उन्हें कॉल कर रहे होंगे, कोई भी चीज है तो तुरंत कॉल करके पूछते हैं कैसा भी चीज है ना। कोई एक पर्सन होगा सबके घर में, तो ऐसा क्या है उस पर्सन में, उस वो पर्सन कुछ अलग नहीं है, बस हो सकता है कि उसने कभी ना कभी, आपने कुछ कृतज्ञता फील ही नहीं की, शुक्रगुजार थे ही नहीं, बट उसने ना थोड़ा आपसे ज्यादा कृतज्ञ हो गया सब रिश्तों के लिए, थैंक यू सो मच कि मेरे पास ये रिश्ते हैं, और इसलिए उसको ज्यादा प्यार मिल रहा है, हर हर इंसान उसके पास अट्रैक्ट हो रहा है, हर चीज हो रही है। लेकिन एक चीज है, आप जब कृतज्ञता किसी के लिए फील करते हो, तो आपके पास उसकी 10 अच्छी चीजें होनी चाहिए, चाहे आप सोच कर और चाहे आप बोल कर, ठीक है। आप कहते हैं कि यार मैं तो कंप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं कहाँ कंप्लेन करता हूँ, हम दिमाग में सोच लेते हैं, ठीक है। ये यार जैसे कि कंप्लेन क्या है, आप, ये तो टाइम से आता ही नहीं है, आज तुम फिर लेट आ गए, मैं पागल हूँ यहाँ वेट कर रही हूँ इतनी देर से। आप क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, यार तुम मोटी हो, पतली हो जाओ, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम कपड़े कैसे पहनती हो, कोई ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारा। और हमें लगता है वो तो, आप सोच रहे हो क्या नाम, मतलब जो भी चीज आपको मन में आ रही, बट ये कंप्लेन है, आपका कंप्लेन का प्रोस्पेक्टिव, क्या बोलते हैं, कंप्लेन ऑन है, आपका कंप्लेन मोड ऑन है आपकी, और सामने वाले की भी। तो आप देखो ना, कितने सारे आप सोचते कंप्लेन करना ये है कि वो अच्छी नहीं है, वो ऐसा नहीं, तो भैया तुम तो और एक उसमें जा रहे हो, ये चुगली करना हो गया, ठीक है। देखो एक चीज बोलती हूँ, चुगली की एक डिफिनेशन होती है, ठीक है, जो मुझे नहीं पता था, कि मुझे क्लास करते करते ही पता चला कि आप जब किसी के बारे में, जब कोई दो इंसान है बैठा हुआ, ठीक है, आप मेरी बात ना करके आप किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हो, चाहे अच्छी चाहे बुरी, ठीक है, वो चुगली करना ही हुआ। चुगली करना कहते हो क्योंकि कब अच्छी बात करते करते आप ना बुराई ढूंढना स्टार्ट कर दोगे उसके अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि ऐसे लोग के साथ बैठो जो अपनी बात करें और आपकी बात करें, ठीक है, और अपनी बात भी क्या करो कि यार मतलब, दोस्त ऐसे चुनो, ऐसे बनाओ जो अगर आपसे आप बोलो कि यार पता मैं ना 10 ग्रैटिट्यूड किया हुआ हूँ, तो बोले यार 10, तो ठीक है ना, बैठे बैठे हम ना 100 और कर लेते हैं, 5 और कर लेते हैं, 7 और कर लेते हैं। अगर कोई बोले यार दोस्त मैं चाहता हूँ कि मैं ना एरोप्लेन ले लूं, यार तुम एरोप्लेन की बात कर रहे हो, तुम तो प्राइवेट जो 10 10 ले लोगे, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी। वो सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप की यही पहचान है कि वो आपको हमेशा इनकरेज करेंगे, कभी आपको नीचे नहीं लेकर आएंगे कि नीचे नीचे ला रहे, नीचे ला रहे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि ऐसे रिश्तों के बीच में बैठे हो आप कि नहीं बैठे हो, और आप खुद भी कंप्लेन करते हो, ठीक है। अगर आपने कभी कंप्लेन की कि मेरे पापा तो मेरी बात नहीं सुनते, आप कंप्लेन कर दिए, मेरी मम्मा थोड़ी सी गुस्सैल है, गुस्सा कर देती हैं, आपने कंप्लेन कर दिया, और आपने कंप्लेन किया, एक कंप्लेन, ठीक है, आपका ना ऐसा इमेजिन करो, एक ना आपका स्वर्ग वाला रिश्ता है एक इंसान से, ठीक है, और एक आपका नर्क वाला रिश्ता है। नर्क वाला रिश्ता क्या है कि जो हमेशा लड़ रहा, झगड़ रहा, मार कर रहा, पीट कर रहा, चिड़चिड़ पिड़पिड़ कर रहा है, ठीक है। एक स्तर वाला रिश्ता ऐसा है जो हमसे हमेशा प्यार से बातें कर रहा, बहुत 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 प्यार से बातें कर रहा, ठीक है। तो आप अब आप एक उस इंसान को ना एक बीच में मिड में खड़ा कर दो, ठीक है। आप, अगर आपने उस इंसान की अच्छी बातें की, ठीक है, आपने 10 अच्छी बातें की, तो उसका एक कदम बढ़ा स्वर्ग की तरफ। लेकिन अगर आपने एक बुराई कर दी तो फिर से वापस आ गया न्यूट्रल, आपने फिर से एक बुराई कर दी तो फिर 10 कदम पीछे हो गया, और
आपके स्वर्ग वाले रिश्ते की तरह। अब ये इसका जो है पैर बढ़ेगा नर्क वाले रिश्ते की तरफ, आपको उसको खींच के लाना है। और एक चीज बोल, बहुत सारे लोग को रिलेशन नहीं पता ना कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन हमें हम में से किसी को नहीं दी गई है। तो अब किसी को लग जाए यार मैंने तो इतनी गलती कर दी, इतना कुछ कर दिया, अब क्या होगा मेरा, ऐसी चीजें आप सब कर सकते हो ना, आता है दिमाग में कि अभी मैं क्या करूंगी, कैसे होगा। तो कोई नहीं, अभी आप जहां पर हो, जिस जगह हो, बेस्ट है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। हर दिन नया होता है, हर जो आज डेट है वो कल डेट वापस नहीं आएगी, हर चीज बढ़ रहा है। तो हम पास्ट में जाके कंप्लेन करें खुद से कि यार तो मैंने इतना कुछ गवा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा यार मैंने कितना चीजें खो दी, मैं कितना लेट कर दी, मैंने ऐसे ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया ना, बहुत चीजें होंगी। कोई नहीं, आप जहां हो सही जगह हो, ठीक है। और आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि आप हम में से स्कूल सब गए ना, कहीं ये बताया गया कि रिश्ते कैसे बनाते हैं? क्या किसी स्कूल में बताया गया कि जब आप फेल हो जाओ, जब आप रो रहे हो तो कैसे उठ के खड़े हो? हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई जाती है, हमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ा दिया जाता है, हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और बहुत सारी चीज पढ़ाई जाती है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो रियल लाइफ में यूज होता ही नहीं है, ठीक है। बस मतलब मैंने शायद ही किसी चीज को देखा है रियल लाइफ में यूज करते हैं। और जब मैं स्कूल में थी तो मैं सोचती थी कि ये जो पढ़ा रहे हो मैं उसको अपने रियल लाइफ में कैसे करूं, ठीक है। और टीचर भी इतने अच्छे हुआ करते थे उस टाइम के कि वो, क्योंकि जब आप ना बहुत ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक चीज ध्यान देना, जब ये बातें मैं कर रही होती है, आप मेरी क्लास कर रहे हो या किसी और की क्लास कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, ठीक है, XYZ किसी भी कोर्स से कुछ भी कर रहे हो, आपको समझ में आती वो चीजें, ठीक है। आपको लगता है क्योंकि आप वो पूरे दिन में वो चीज आपकी लाइफ में हो रही है, आपको पता है ओके यहाँ पे मुझे ना ये फॉर्मूला ऐड करना है, यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला ऐड करना है, आपको सारी चीज समझ में आ रही है। बट जो स्कूल में पढ़ाई गई थी, ठीक है, चीजें, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे करोगे, कहाँ पे a + b² = 2ab, इसको तुम प्रूफ करो, कहाँ प्रूफ करोगे? ठीक है, नहीं करोगे। और इसलिए क्या होता है कि लोगों के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सब बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं तो फेल हो जाएगा, ठीक है, चाहते हैं बेटा पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहली बात, सॉरी मैं यहाँ पे दूसरों में आ गई कि आप बोलते क्या हो। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, आपके शब्द, आप जो बोल रहे हो वो दुनिया क्रिएट करती है, ठीक है, आपके वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड, ठीक है। आपका जो शब्द है आपकी दुनिया क्रिएट कर रही है, आप जो सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी बना रही है। तो इसको ये चीज चाहे ना लिख लो कि आपके थॉट ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, आपके शब्द वो एक आपके वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आपके जो शब्द होने चाहिए बहुत ही अच्छे चूज करो। आप अगर सोच सोच कई बार होता है ना कि हम सोच में भी गुस्सा कर देते हैं लोग, फिर उस रिश्ते के लिए कितने सारे लोगों को अपने हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से, बच्चे से शिकायत रहती है, यार ये तो ये कभी सुधरेगा ही नहीं, आपने ऐसा बोल दिया, चलो आओ आओ 10 कदम पीछे, बच्चा आने लगा, हर चीज आपके पीछे होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीजें है ना, हमेशा आपके पास कोई भी रिश्ता ऐसा है, एटलीस्ट आपके पास 10 नियामत होनी चाहिए, शुक्रगुजार हो उस रिश्ते के लिए, ठीक है। एंड आजकल कहते हैं ना कैंसिल कैंसिल, कि डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, क्यों बढ़ रहे हैं? लोग एक दूसरे से बहुत सारी कंप्लेन है। अभी मैं अगर पूछूं कि आप कंप्लेन कुछ ऐसा है, आपके पास ना तादाद हो जाएगी, ये कंप्लेन, ये मम्मी ये करती है, पापा वो करता है, दीदी ऐसी है, मम्मी ये, बहुत सारी चीजें। हाँ, हम हर टाइम बॉस ही कंप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। वही बॉस जो आपको पैसे दे रहा, वही बॉस जिसकी वजह से आपका घर चल रहा, और हम बैठ के उस ऑफिस की हर चीज का कि यार देखो 7 बजे बुला लेते हैं मुझे ऑफिस, 5 बजे छोड़ते हैं मुझे ऑफिस, ठीक है, ये देखो इतना काम करता हूँ, कभी तारीफ, आप कंप्लेन कर रहे हो। रिश्ता सिर्फ हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा नहीं, रिश्ता आपका सबसे होता है, रिश्ता आपका मनी से भी है, रिश्ता आपका आपकी बॉडी से भी है। कैसा रिलेशन है? आपने कभी कृष्णा को देखा, कृष्ण भगवान जी को? उनका रिश्ता कैसे सबसे बहुत अच्छा था, दुश्मन से भी अच्छे से बात करते थे, दोस्त से भी अच्छे बात करते थे,
हर चीज से अच्छे से बात करते थे, उनका रिलेशन वो तब क्या ही बोलूं, मतलब रिलेशनशिप के मास्टर थे। तो आपका भी रिश्ता क्या सबसे ऐसा है? ठीक है, ओके। क्या नाम है, रेखा पढ़ ला बेटा। कहाँ से पढ़ना है एक्चुअली? मैं अच्छा, कृतज्ञता से एक चीज, अगर आप पढ़ रहे हो तो जो नहीं पढ़ रहा वो भी म्यूट, तो सब लोगों को पढ़ो, अगर ट्राई कर सकते तो पढ़ो, ये पढ़ तो रही है, आप भी पढ़ो मन मन में, ठीक है। कृतज्ञता से संबंध, और तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वो मुझे कॉल आ गई थी, इमरजेंसी थी ओके कोई। ओके, ठीक है, चलो। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। ओके, एक तो आपका रुको, स्व ठीक है। अभी क्या ना, जैसे आप अगर आप अब आपके देखो क्या होगा ना, यहाँ पे एक चीज सुनो। अगर आप हर इंसान में ना अच्छाइयाँ देखने लग जाओगे, ठीक है, हम मोस्टली कोशिश क्या करते हैं कि हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, कि तू ना ऐसा हो जा, तू ना ऐसा हो जाए, ये चीज हो जाए। एंड ये चीज ना मैं बहुत करती थी। मैं ना हमेशा सामने वाले को ना बदलने की कोशिश करती थी, ठीक है, कि ये ना ऐसा, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसी क्यों नहीं है, ये चीजें ऐसी क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप जब, अब अगर मेरी नजर सिर्फ फूलों पे होगी तो क्या मैं कांटों को देख पाऊंगी? अगर मेरी नजर कांटों पे तो मुझे फूल नहीं दिखेंगे। तो आप देखो, आप फूल देखने वाले हो या कांटे देखने वाले हो? आप देखो, आपने रिश्ते में क्या देखते हो? अगर किसी के रिश्ते में कोई एक अच्छी चीज है ना, सिर्फ उसे फोकस करो आप। वो तो रिश्ता जो बदलेगा बदलेगा, एक चीज, हाँ, जब आप ये चीजें कर रहे हो ना, तो इस उम्मीद से मत करो कि सामने वाला बदल रहा है इसलिए कर रही हूँ। आप जो भी आप जितने भी असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है, डे वन डे टू जो भी चीजें हैं, आपका आपकी जो सोच ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को बदल रहे हो, अपने अंदर जादू ला रहे हो, ठीक है। जादू तो है, लेकिन जादू एक्टिव कैसे होगा? कृतज्ञता से। आप कृतज्ञता ढूंढने वाले भी व्यक्ति बन रहे हो, ठीक है। आपकी कोशिश, कोई भी टास्क करो, कोई भी असाइनमेंट करो, तो ये मत सोच में यार कि मैं इसको बदलने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा देखो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं यार। आप एक जादुई दुनिया में जीने का तरीका सीख रहे हो। तो आपकी जो सोच हो, आपका जो इंटेंशन है, यही होना चाहिए कि आप जादू की दुनिया में कैसे जादू लाओ और बढ़ाओ। आपका जो ये पात्र है, कैसे जादुई ढंग से, कि आपके शब्दों में जादू, आपके रिश्तों में हर जगह से जादू जादू दिखा। और लोग बोले यार भाई क्या रिश्ता है इनका, यार वो लड़की क्या है, क्या पर्सन है। एंड एक चीज बताती हूँ, मेरी स्कूल में एक फ्रेंड थी, उस टाइम पे मुझे नहीं मालूम था। एंड मुझे नहीं मालूम वो सच में तारीफ करती थी कि नहीं करती थी, बट उसको ना सब अच्छे लगते थे, सब अच्छे लगते थे। कोई कैसा भी दिखता होगा उसको ना सब सुंदर लगते थे। तो मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, वो कहती थी, पता हर्षा ये बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर है। तो मैं सौम्या बोलती थी, ये तो ना किसी को भी सुंदर बोल देती है, पता नहीं। और हम लोग देखते देखते हम कहते क्या, कहाँ सुंदर है, इसकी तो नाक ऐसी है ऐसी है। फिर हम कहते थे देखो यार, तुम्हारी हम बात नहीं मानेंगे, तुम सबको सुंदर बोल देती हो। एंड ये चीज हम करते थे जब मैं क्लास आती 8th 9th में रहूंगी, ये चीज तब करती थी मैं। एंड अगर मैं, अब मुझे नहीं मालूम वो कैसे क्या थी, बट अगर वो अभी भी ऐसी है, अब हम कांटेक्ट में नहीं है, कि वो हर चीज में सुंदर, मतलब पर्सन में जो सुंदरता देख लेती थी, उसके बाहरी रूप में वो 100% सुंदरता देखती थी। इसका मतलब वो अंदर से खुद भी बहुत सुंदर, तभी वो सुंदरता देख पा रही थी। मैं नहीं थी, मेरी दूसरी दोस्त नहीं थे। हम उनको सुंदर बोलते थे, जो लगता था नहीं भाई ये सुंदर है, ये अच्छी है, मतलब एक अलग ही उसमें जीते थे। तो देखो ना हम कैसे थे। आज क्या, आज मैं सब में सुंदरता देख लेती हूँ जो मेरे क्लास में स्टूडेंट है। तो क्या मैंने उनको जाके बदला है? खुद पे काम किया है। मेरा इंटेंशन है कि यूनिवर्स की बनाई हर अच्छी चीज, हर अच्छी चीज, और उनकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, बनाई हुई चीज यूनिक है और ब्यूटीफुल है। ये मेरा सोच है, ये मेरी सोच में है, ठीक है, कि कैसे देखो सुंदरता। और एक चीज बोल रही हूँ, अगर आप अभी देखने जाओगे शायद नहीं दिखेगी, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। ओके, पढ़ो आगे। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। हम्म। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़
आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। इसलिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। ओके, ठीक है। दरअसल हाँ हाँ, अच्छा, पढ़ो पढ़ो। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। ठीक है, अब एक चीज सुनो। हम हमेशा ये कोशिश करते ना कि आप जैसे हो, मूवी में तो बहुत है ना कि आप जैसे हो आपको लोग वैसे प्यार करें, ठीक है। आपको बदल के प्यार करे तो प्यार नहीं है ना, ये डायलॉग तो आप सबने बहुत सुना होगा, ठीक है। एंड आप सच में देखो, आप क्या ऐसा करते हो? जो जैसा है कि आपने उसे वैसे एक्सेप्ट किया है? आप हमेशा बदलने की कोशिश करते हो कि तुम टाइम पे क्यों नहीं आते हो, तुम टाइम पे कॉल क्यों नहीं करते हो मुझे, हाँ, तुम ऐसी ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो, तुम ऐसे क्यों नहीं चलती हो, तुम ऐसे खाना क्यों नहीं बनाती मम्मी, हाँ, तुम्हें ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, फलाना ढमाका सब चीज, ये करो वो करो। आपको ये लग रहा है कि आप एक राय दे रहे हो उसे अपग्रेड एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। आप कंप्लेन कर रहे हो। अगर आप अगर आपको किसी को कुछ कहना ना तो उसको ऐसे बोलो, बोलने का तरीका ना, कितना अच्छा होगा ना यार तू इंग्लिश का कोर्स भी कर ले, यार कितना अच्छा होगा ना कि हम ना, आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हाउ टू ड्रेस अप ना, सारी चीजें, या चलो हम लोग ना ये चीज सीखते हैं, चलो मैं ये होता है। अगर कोई इंसान की ड्रेसिंग सेंस आपको नहीं अच्छा लगा, आप बोलो पता है, ये ना ये ट्राई कर और अच्छा लगेगा तुझ पर। अपने बोलने का तरीका बदलो, अपनी चीजें को बदलने की मतलब आप अपने में चेंज कर सकते हो। देखो सबसे इजी किसको बदलना है, ठीक है, इस दुनिया में? दूसरों को कि अपने आप को? अपने आप को बदलना आसान है यार। अपना फोकस हटा दो, चीजों हटा दो, ठीक है, जो जैसा है, ठीक है। और ये जो बातें जो आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप है ना, उनके लिए वो जैसे है आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट करो। जब आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट करते हो वो वैसे बन जाते हैं जैसा आप चाहते हो। आप वहां पे जाकर ये जादू टोना नहीं करोगे ना, ये मैजिक बुक आपको कोई जादू टोना सिखाएगी, साइंस की बातें, साइंस प्रूवन है ना। कृतज्ञता करते हो क्योंकि फिर आप, एक चीज, आप चांद, चांद जैसा है वैसा है, ठीक है। अब चांद में सबको ना कुछ अलग अलग चीजें दिखती हैं, ठीक है। किसी को कोई बुढ़िया दिखती है, किसी को कोई दाग दिखता है, कोई कुछ दिखता है, ठीक है। अब जैसे मुझे चांद में कृष्ण भगवान दिखते थे बचपन से लेकर आज तक, ठीक है। मुझे जैसे जैसे हैं मुकुट लगाए हुए, ऐसे बांसुरी लिए हुए, मुझे बहुत टाइम तक, और शायद अभी भी मैं देखती हूँ तो मुझे वही लगते हैं, ठीक है, कि वो कृष्ण जी ही है। और जब सब बोलते थे मुझे ये दिख रहा, तो मैंने कहा सब क्या बेवकूफ है क्या? मैं छोटी तो मैं ये सोचती थी कैसे है, मुझे तो ये साफ साफ दिख रहे हैं कृष्ण भगवान जी, ऐसे आधे उसमें, इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहे हैं? चांद जैसा भी जैसा, बट मैंने तो ऐसे देखा ना, और मुझे वही दिखता है। दुनिया के लिए चांद क्या ही है, और कभी चांद सबको एक जैसा दिखेगा ही नहीं, दिखा ही नहीं होगा। आप सब में से कितने लोग सबको क्या ही कौन सी बुढ़िया सूत काटते हुए दिखती है लोगों को, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे हमेशा वो दिखे। तो आपको, और एक चीज, आपका रिश्ता उस इंसान से, देखो वो इंसान हो सकता है ना किसी के लिए कैसा भी हो, जब मान लो कोई इंसान उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी के लिए कृतज्ञता करते हो तो वो रिश्ता आपसे उसका बदलेगा, ठीक है। आपने मेरा ये, अब वर्जन क्या होता है ना, हर इंसान के ना कई सारे वर्जन होते हैं, कोई इंसान गुस्सा करता है, कोई खुश रहता है, कोई हंसता रहता है, चीजें ना, इंसान तो वही है, एक ही है, ठीक है। बट आपके साथ हो सकता है मैं आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, ठीक है, बट मैं किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, यहाँ पे आए हो, लेकिन आप किसी और की बात नहीं सुन रहे हो तो आप ही ना। तो ऐसा क्या हो रहा है कि किसी की बात आप सुन रहे हो, किसी की बात नहीं सुन पा रहे हो? जब कभी कोई लड़ाई होती है, कोई तीसरा के समझाता तो आप उसकी बात सुन जाते हो, वहीं पे जिससे लड़ाई हुई शायद वो भी आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा, आप सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो, सुनना ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि वहां उस रिश्ते में कृतज्ञता, कोई सद्भाव की भावना, प्यार की भावना है ही नहीं, सिर्फ कंप्लेन ही रहा, तो आप नहीं सुन पाओगे। और क्या बोलती हूँ उसने, और हम चीज, हाँ, शिकायत को अब आज से आपको सोचना है ना, अलार्म लगा लो कि आप 24 घंटे में, नहीं आपके टास्क बड़े छोड़ो जाने दो ना, आप अच्छे शब्द चूज करो, ठीक है, अच्छे शब्द चूज करो। और ये बोल सकते हो ना कि मेरा दुनिया में सबसे रिश्ता बहुत बहुत मधुर है, बहुत मधुर है, बहुत बहुत कुछ अफर्मेशन अपने आप ही बना सकते हो आप, ठीक है। हाँ, एक चीज जैसे कि हाँ पढ़ो। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि बेसुद्धि में हम लोग, पता है हम लोग को कॉन्शियसली है ही नहीं, हम ना सिर्फ बेसुध होकर जीवन जी रहे हैं, ठीक है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन में होता है, जब हमें पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा कि आप चल रहे हो, आप बैठे यहाँ पर हो और कोई अचानक से आता है, आप चौंक जाते हो, डर जाते हो, क्योंकि आप प्रेजेंट तो यहाँ हो, सोच कहीं और रहे हो। और जो दिल का जो खजाना होता है ना, जो दिल का जो मेन खजाना, वो प्यार से भरा हुआ है यार। आपके दिल में ना कौन है, ईश्वर, जो भी आप समझो, कोई है आपके दिल में बैठा, उसके पास बहुत सारे खजाने, फीलिंग्स के, लव के, कृतज्ञता के। जब आप जान जाते हो कि ओ माय गॉड मेरे पास इतना कुछ है, इतनी सारी चीजें हैं, ओके मैं ये कर सकता हूँ, आप उसी पल में जीवित कह सकते हो अपने आप को, ठीक है। आप सब कितने लोगों को है कि जो बोलते टाइम वो सोच लेते हैं। पहले क्या था ना, कहते थे लोग कि बोलने से पहले सोचो, ठीक है, सोच के बोलो। क्या मतलब था कि आप एक बार सोचो ना, आप बोल क्या रहे हो। हम तो कुछ भी बोल देते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, एंड हम कुछ भी बोल देते जस्ट जस्ट। और ये चीज मैंने मतलब मैंने खुद में ऑब्जर्व की है कि जब मैं कभी गुस्से में होती हूँ तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ, इसलिए कि उसको हर्ट हो जाए सामने वाले बंदे को। क्योंकि अगर एक चीज है, अगर मैं किसी की तरफ अंगारा फेंक रही हूँ, आग फेंक रही हूँ, हाथ तो मेरा ही जलेगा ना, सामने वाले कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ अच्छे शब्द यूज नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ, तो मुझे ही नुकसान होगा। अगर मैं किसी में कमियां ढूंढ रही हूँ ना, तो उसका कुछ नहीं है, मैं ही अपनी ना क्या बोलते हो जो रोशनी की वो है ना, मैं उसको कम कर रही हूँ। अगर आप किसी की सच में बुराई कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसका तो कुछ जाने दो, सबसे पहले आप अपने लिए कर रहे हो। और आप अगर कृतज्ञ हो जाते हो ना, आप आपके अंदर कृतज्ञता की रोशनी जल जाती है, तो आपने ध्यान दिया कि जब आपके घर में ना मान लो 10 वाट की या 15 वाट की, आजकल तो एलईडी की बहुत ज्यादा 20 वाट की लगाते हो, और पास में ना छोटा सा क्या बोलते हैं लिविंग एरिया है ना, तो अगर आपने किचन की जला दी, किचन वहीं से जुड़ा हुआ है, मॉडर्न किचन है आपका, तो आप देखोगे उसकी रोशनी ना आपकी लिविंग एरिया तक भी जाती है लिविंग एरिया क्या। अगर आपने वहीं पे 2 वाट का लगाओगे ना, तो किचन में कहीं छोटी छोटी चीज दिखेगी, लेकिन आपने वहां पे 10 20 25 वाट लगाया तो आपका पूरा घर जगमगाएगा। तो आपने क्या किया, आपने अपने वो जो है लाइट के जो भी वॉट चेंज बढ़ा दिया। अब आप अपने अंदर इतनी रोशनी ला दो, इतनी रोशनी कि आपके साथ जब भी कोई बैठे, ठीक है, वो अपने आप रोशन हो जाए, अपने आप वो आपकी रोशनी में रोशन हो ना, वो हीरे बन जाओ। जस्ट बहुत सारे लोग ये होते हैं ना कि अरे मैं कैसे दिख रही हूँ, जैसे हम फ्रेंड्स हम मजाक करते थे अब आपस में, यार हम कैसे दिख रहे हैं। आज तो मैं क्या बोलती थी, एक लाइट ऑफ करो, देखो मैं कितनी गोरी लग रही हूँ, पूरा रूम ना चमक जाएगा ठीक है, मैं बहुत गोरी दिख रही हूँ, पूरा रूम चमकेगा। ऐसे बन जाओ। और एक चीज और, मजाक में भी ना किसी की बुराई नहीं वो करना। जैसे मजाक में ना, मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मैं बोलती ओ मोटी कैसी है, और मोटी कैसी है? ये मैं ना बोलती पे बचपन से बोलती आई हूँ, और मोटी मोटी मोटी, ठीक है। और मेरा ब्रेन, वो तो मोटी नहीं हुई, मेरा मैं जो है कभी हो गई थी, ठीक है। फिर मैंने ध्यान दिया मैं बोल क्या रही हूँ। मैं हमेशा जस्ट अब मैं ये वर्ड यूज ही नहीं करती, क्योंकि सब परफेक्ट है।
जैसे जिनको अपनी बॉडी का शेप चाहिए, साइज चाहिए, वो उनके पास वैसा ही है। ठीक है, मैं हमेशा, आप जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जो सुनेंगे, तो आपने हमेशा मेरे मेरे मुंह से एक वर्ड सुना होगा, आई एम इंटेलिजेंट। मैं कुछ भी करती हूँ तो ओ माय गॉड मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। शब्द आप क्या चूज कर रहे हो ना, तो आप अब क्या है कि मैं चेतना में हूँ, मैं कॉन्शियस लेवल पे अपने शब्दों को, अपने हाथ को घुमा रहे। आपने कभी ध्यान दिया जब आप खाना खा रहे हो, आपका खाना, आप हाथ नीचे जा रहा है, खा रहे खा रहे खा रहे, अरे देखो ना कैसे हाथ नीचे जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना पर अपने आप नीचे जा रहा है। आप गए, आपने सब्जी तो रोटी ली, आप अंदर आया, आपका अपने आप मुंह, आपने आपके टीथ चलने स्टार्ट हुए, च्यूइंग करना स्टार्ट कर दिया। आप कॉन्शियस लेवल पे खाते ही नहीं हो। इस थोड़ा ट्राई करो कि खाते टाइम या बात कर, कोई एक टाइम, अभी 24 घंटे में कोई एक टाइम में बोनस टिप्स है, कोई एक टाइम आप डिसाइड करो किस टाइम पे पूरा ध्यान देके चीज करूंगा मैं। अगर मेरी उंगलियां भी ऐसे होंगी तो मेरा ध्यान जाएगा, ओके मेरी उंगलियां हो रही हैं, ठीक है, और इस तरह धीरे धीरे आप ना चेतना में आ जाओगे। हाँ बिट्टू, अभी कौन है पढ़ सकता है रेखा के अलावा? अगर जो पढ़ सकता है अनम्यूट कर दे एंड स्टार्ट कर दे। अच्छा, कोई नहीं पढ़ सकता है, तो फिर एक मिनट मुझे देखने दो कौन कौन है। एक चीज मैं बोलती हूँ, आप कितने लोग किचन में बैठे हुए हैं और कितने लोग रूम में बैठे हुए हैं? जो किचन में बैठे हैं तो प्लीज अपना कैमरा एक बार ऑन करें, मैं देखना चाहती हूँ आप किचन में बैठे हुए हो। ठीक है, और कौन है? अविनाश तो ऑफिस में है। मोनिका आप किचन में हो, कैमरा ऑन करो। ओके, आप किचन ही है। बसंती आप पढ़ो, एक मिनट। रेखा बेटू आप ही पढ़ लो, ठीक है, बहुत आवाज आ रही है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम्म यह आपका ही जीवन है, इसमें परेशानी आएगी। हम्म आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं हम्म उससे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। हम्म। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आप खुद भी अच्छा फील करोगे ना जब आपको कोई सब बोलता है कि आप जैसे हो वैसे मैं आपको एक्सेप्ट करूँ, प्यार करता हूँ, यानी कोई दया दृष्टि नहीं कि जैसे मैं ऐसे एक्सेप्ट करूँ ना। प्रेम, प्रेम जरूरी ना। हाँ पढ़ो आप। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। हम्म, तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो अब जो भी है आप बनो, कौन हो, आई एम ग्रेटफुल पर्सन। आपका जो अफर्मेशन हो, आप ग्रेटफुल, आप देखने, आप खुद भी, मतलब लोगों में देखो, कभी किसी को, किसी की आंखें अच्छी होंगी, कभी किसी ने आपको हंसाया होगा ना, कभी कुछ बहुत सारी चीज अच्छी होती है, आप वो ना ध्यान दो। ठीक है, कभी क्या होता है कि आपके मुझसे, अच्छा एक मिनट, अभी मैं देखता है कितना टाइम, बहुत, अभी तुम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि मैंने ये चीजें समझा दी है पहले। हाँ कहाँ? हाँ, तो सॉरी मैंने, हाँ यही पे थी शायद, जब प्रगति, जब आप दूसरों के उतने ही कृतज्ञ हो जितने आप स्वयं हैं, तो वो आप करीबी। ये पढ़ लिया था तो थर्ड पैराग्राफ। ये कृतज्ञ होने के लिए, हम्म। कृतज्ञ कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी ये चार्ट पत्नी, बाहर रखा है एक मैंने। मिनट, मोनिका म्यूट करो खुद को।
हाँ जी, पढ़ो। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। हम्म। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह एक तस्वीर मिनट रुकना रुकना। ओके ओके, ठीक है, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, चलो पढ़ो। हम्म। अ, बस जरूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, हम्म। या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। ओके, तो आपके लिए जो भी रिश्ते इंपॉर्टेंट हो ना, आपके लिए जरूरी रिश्ते हैं, तो आपको उन 3 रिश्तों को लेना है। ठीक है, अगर वो क्रिटिकल रिलेशनशिप है, ले लो। अगर आपके सबसे रिश्ते अच्छे हैं और आप उनमें और अच्छा लाना चाहते हो, उनको ले सकते हो। 3 फोटोग्राफ होनी चाहिए। अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है कि एटलीस्ट उनकी एक सिंगल फोटो आपके मोबाइल फोन में हो। ठीक है, कि जब आप ग्रैटिट्यूड लिखे तो उन्हें देख सकें। ठीक है, हाँ जी, चलो पढ़ो आगे। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम्म। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हाँ। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हम्म। हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हम्म। आप उन चीजों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। अभी ना, अब क्या होता है कि हमें ना समझ नहीं आता यार, मान लो कोई रिश्ता अच्छा था बट अभी अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। एक टाइम तो था कि वो रिश्ता बहुत अच्छा था। ठीक है, मान लो हस्बैंड वाइफ का लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, मम्मी पापा, किसी का भी। ठीक है, अब क्या है कि आज वो रिश्ता अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी आपको उस रिश्ते के लिए गुस्सा आ रहा है, चीजें आ रही कि अब मैं बोलूँ करते कि मतलब लिखो, तो आपको नहीं लिखना है। लेकिन आप अगर पास्ट में जाओ, हो सकता है उस व्यक्ति ने कभी आपको सहारा दिया था, आपके पास कोई नहीं था बात करने के लिए, तो वो आपसे बात किया। कभी उसने आपको स्माइल कराई थी। ठीक है, उसकी आंखें शायद आपको पसंद है, उसका बात करने का तरीका पसंद है। तो आज भी उसमें वो चीजें हैं ना। पता है, जब हम किसी भी रिश्ते में होते हैं ना, स्पेशली जब बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, कोई भी रिश्ता, माँ बेटे का भी रिश्ता, माँ बेटे का जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ ना से अपने बच्चे की ना, अगर उस बच्चे ने पानी पी के थूक भी दिया है ना, कि वो आज पता है आज मेरे बच्चे ने ये किया है। अकल को जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके हाथ से एक गिलास पानी गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो पता क्या करते हो? आप उसे कंप्लेन करने लग जाते हो। वो बच्चा तो वही है ना, जो 2 महीने का था, 4 महीने का था। आप देखो क्या देख रहे हो उस बच्चे में। रिलेशनशिप वही है, आज भी वैसा है, लेकिन क्या है ना कि आप वो जो उसकी अच्छाइयां थी ना, आप उसे भूल चुके हो। अब आप उसको बदलना चाहते हो कुछ टाइम के लिए ना। बहुत अच्छा होता है कि अच्छी बात है, आप जैसे, मैं वैसे प्यार करती हूँ, आपकी वाइफ भी है। ठीक है, आपने शादी की, जैसा भी है। आप जिस टाइम शादी कर रहे थे, जो भी सिंदूर लगाया, उस टाइम आपने क्या सोचा था? ठीक है, आपने किस चीज के लिए की थी? आज वो चीजें है ना, मैटर करती है। हम कुछ टाइम बाद बोलने लग जाते हैं, यार तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसी नहीं थी। वो आज भी वैसी है, वो भी वैसा, बस आप क्या है ना, आप वही कहते हैं ना, मक्खी की नजर किसमें होती है? घाव पर। और आप वो मक्खी बन रहे हो, बन चुके हो, अगर आपके रिश्ते में कोई भी चीज है। पेरेंट्स वही हैं, लेकिन हम उनकी सिर्फ कमियां देख रहे हैं। कमियां छोड़कर अगर हम उनकी अच्छाइयां देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी है ही नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते ही नहीं है। मतलब मैं सीरियसली बोलूं कि मैं एक चीज बताती हूँ। मैं ना हमेशा बाहर जाती ना, मैं इनको जिम जाना कहीं बार मैं जाती, और क्या होता था कि जैसे मेरी दोस्त बोलती है, अरे यार पता वहां पे लड़के ऐसे हैं, वो लड़के ऐसे हैं, कितना छेड़ते हैं, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा यार मैं भी तो डेली जाती हूँ, और मुझे तो ऐसा कोई दिखता नहीं है। कहते अरे तुम स्कूटी से जाती सारी चीजें है ना, तो एंड उस फिर मैंने जब अभी मैं समझ में आ रहा, क्योंकि मेरा क्या था, मैं सीधे गई जिम, अपना यहाँ से गई जिम, गई जिम से वापस आ गई। जिम में क्या हो रहा, क्या मुझे
फर्क नहीं, मैंने अपना काम किया, मैं चली आई। बट उनकी नजर क्या थी, ये ऐसे वैसे वैसे, तो उनको वैसे लोग मिल रहे थे। मेरा क्या था, मुझे जाना था बस। मैंने कहा वाह कितने आराम से 5 मिनट जिम पहुंच जाती हूँ, कितना अच्छा है, कितनी ट्रेनिंग देता है, कितनी ये सारी चीजें, बस खत्म। आप वो क्या बोलते हो, मक्खी हो कि जो रास्ते में चल भिन 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 देख रहे हो, या फिर आप वो हाथी जो सिर्फ चला जा रहा, बस अपने रास्ते में कुछ धूलों से फूकता हुआ आगे निकल जा रहा। आप देख लो कि आप हो क्या। और आपके आज के टाइम पे किसी भी रिलेशनशिप में कुछ भी ब्रेक डाउन हो तो आप देखो आपने कितनी कंप्लेनें की हुई है। अगर आपके बॉस से भी है कंप्लेन, ठीक है, अगर आपका छोड़ो तो रिलेशनशिप, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी ब्रेक डाउन है, आपके इशू है, आपने खुद भी बॉडी में कितना कंप्लेन किया होगा, यार मेरी स्किन तो अच्छी नहीं है, मैं उससे गोरी क्यों नहीं हो जाती हूँ, हाँ मेरे हाथ में देखो कितने सारे तिल हैं, मेरे फेस पे यहाँ तिल है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं गंजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो फलान। और आप ये सोच रहे हो आपका रिश्ता अच्छा होगा आपकी बॉडी से। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ बेटा कि आपका रिश्ता आपकी बॉडी से अच्छा होगा। ठीक है, और एक चीज बताती हूँ, जिसको रिलेशनशिप निभाना आ जाएगा ना, बिलीव मी, देखो हम सब नए, मैं नहीं हूँ, मैं पहली बार ही कर रही हूँ, ठीक है, मैं 3-4 बार जो कि सब भूल गई हूँ, मैं अभी जो कर रही हूँ, जस्ट जो मेरी मैम बोलती है आश्विन मैम, कि आप सोचो कि आप फर्स्ट टाइम करो, तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रही थी, हम सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत लोग ना अपने को बीटर करना स्टार्ट कर देंगे कि मैंने कितना कुछ किया था। कोई बात नहीं, कोई नहीं था सिखाने वाला ना, आपने इससे पहले भी मैजिक बुक की नहीं, सब भूल जाओ। अभी नया है ना, नया दिन है, नई चीज है। आज की डेट में क्या आपने दोबारा किया था इस टाइम पर, नहीं, तो पहला दिन है, पहली चीज है, आप सीख रहे हो, उसको अमल में लाना है, ठीक है। हाँ जी, पढ़ो। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। ठीक है, मिसाल के तो धन्यवाद रेखा, क्योंकि तुम बुक की रीडिंग करते हो, बहुत अच्छे करते हो। धन्यवाद मिलन, आप करते हो, आपको बोलना नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच मिलन, थैंक यू सो मच रेखा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप दोनों बहुत हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू रेखा एंड मिलन, थैंक यू सो मच। आप मतलब बहुत अच्छे बच्चे हो आप दोनों, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि आप दोनों को बोलना नहीं पड़ता, मतलब जस्ट आप कर देते हो रीडिंग। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ये चीज मतलब अभी मैं पढ़ती हूँ, मैं बोलती तो क्या होता है ना, मुझे लगता है ओ गॉड, मैं थोड़ा लास्ट टाइम थक जाती थी मैं थोड़ा, कि दोनों चीजें करनी पड़ जा रही ना। एंड आप दोनों ही मेरा काम कितना हल्का कर देते। थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, अभी समय अब फील भी लानी ना आपको इस चीज में। अब क्या मैंने सोचा, सोच के करो, ठीक है। कभी क्या होता है, देखो अब मैं बोलूंगा 1 घंटे का टाइमर लगाओ, ठीक है। 100 ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हो तो ठीक है, मतलब वो तो आप लिखो जैसे भी, थैंक यू। एंड जैसे आप रिलेशनशिप में जाओ ना, इसमें तो 5-5 होगा, आगे जब कभी भी जाओ ना, टाइमर लगा दो, चीजें 1 घंटे का लगा के लिखो, सोच सोच के लिखो, उस 1 घंटे में लिखो, उसमें कुछ भी आ रहा है। अगर आप 1 घंटे में सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हो, दैट इज ओके, आपने सोचा ना। हम यहाँ पे ना इसको कॉलेज की ना कॉपी नहीं भर रहे, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, ई कॉपी, कॉपी पे कॉपी लिए जा रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं कुछ नहीं पता होता था, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है। हाँ जी, पढ़ाओ, पढ़ो। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। हाँ, जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। ओके, एक चीज आ- और बताती हूँ, एक चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग जो भी ड्रीम लिस्ट बना रहे हो ना, अब आपको तो रिलेशनशिप के लिए भी ड्रीम लिस्ट तैयार की होगी, तो आप फिर उस रिश्ते में क्या क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपको हंसाए, आप चाहते हो कि आपसे हर फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करे, आप डेट पे जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी तारीफ करे, आप साथ में बैठ के बुक पढ़ना चाहते हो,
ठीक है, वो बहुत काम रहे, रिलैक्स रहे, बातें करे, केयर करे, ये सारी चीज नोट कर लेना, उसमें रिश्ते में जाके लिखो कि मुझे उस रिश्ते में ये चाहिए ना। अभी हो सकता है कि आप साथ में बैठ के चाय नहीं पीते हो, ठीक है, मान लो आपकी वाइफ है, बहुत बिजी रहती है, टाइम ही नहीं है साथ में बैठ के चाय पीने का, तो आप लिखो ना कि आप चाहते हो साथ में बैठ के चाय पियो, आप चाहते हो कि आपकी बातें सुने वो ना, आप चाहते हो कि अगर आप पूरे दिन में, आप 2 महीने में 3 महीने में एक बार मिल रहे हो, तो आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ठीक है, उसको 1 घंटे के टाइम में आप क्या क्या चाहते हो, क्या क्या करे आपके लिए रोज लेकर आ जाए आपको, आपकी मम्मी आपके लिए क्या करे, खीर बना दे हफ्ते में एक बार, ठीक है, आपकी मम्मी आपको समझे, आपकी मम्मी आपसे पहले ही आपके बारे में अच्छी चीजें बोल दें, क्या चाहते हो, वो चीजें आप वहां पे ना अपने ड्रीम लिस्ट में तैयार करो, ठीक है। हाँ पढ़ो। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। हाँ यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और हाँ, दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। ठीक है, याद में दिन में 3 बार आप उनको देखना, तो ऐसी जगह रखना फोटोज कि आपके पास हो चीजें, आप कोई भी चीज करो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको उनको देखना ही देखना है, बोलना ही बोलना है। अगर आप ऑफिस में हो तो आपके फोन में होगी फोटोज, या फिर आपने, आज लड़कों के पास वॉलेट भी तो होता है ना, तो उसमें भी देख सकते हैं अपनी वाइफ की, जो भी चीजें आप देख सकते हो। हाँ चलो बच्चा पढ़ो। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हाँ हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। हाँ, आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। ठीक है, जादुई अभ्यास क्रमांक 3, ठीक है जादुई हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ दो, थैंक यू। जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उनका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई ना कि क्या करना है हमें। डे 1 में जो हमें नियामत लिखनी है, 10 उठते ही वो करना है, ठीक है, उसके बाद 3 टाइम्स थैंक यू बोलना है, फिर 30 जो सबसे क्लोज रिलेशनशिप है, जो आपके लिए क्लोज हो ना, अब नानी काकी जो भी मे भी आपके लिए क्लोज नहीं हो, आपके लिए आपके मम्मा पापा आपकी दीदी क्लोज हैं, तो वो 3 रिलेशन ले लो आप, आपके हस्बैंड, आपका बच्चा, आपका हस्बैंड, और क्या बोलते हैं आपकी इन लॉज इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, आप उनकी 3 की फोटो ले ली है, ठीक है, और आप 5 बातें उनके बारे में अच्छी लिखनी है, ठीक है, हो सकता है उनका ना, क्या नाम है, वॉश पहनने का तरीका बहुत अच्छा है, हो सकता है कि वो जब खाते तो बहुत अच्छे से खाते हैं, वो पानी पीते हैं ना, हो सकता है आपको हंसा देती हैं अच्छे से, कुछ भी करते हैं, वो चीजें लिखना है, थैंक यू से स्टार्ट करना है, और जब भी लिखो उनकी फोटो सामने रखो और देखने बाद उसको थैंक यू हेली, थैंक यू हर्षिता, जो भी चीज है ना आप ऐसे कर दो। हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी ने अपनी पुरानी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, तो अभी नहीं बना रहे हो, भाई साहब वो ड्रीम लिस्ट फाड़ दो, आपको फिर से बनानी है, पुराना कुछ नहीं, हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें नई चीजें करनी है, क्योंकि ये चीज मैंने भी आज सीखी
आज मैम ने क्लास में बोला, मैंने कहा कि मैंने तो ऐसा किया हुआ था, बट मैंने यहाँ भी स्टार्ट की, तो पुरानी नहीं नई चीज लिखना है। हाँ जी। और एटलीस्ट दिन में 3 बार, 3 बार ध्यान दो, एटलीस्ट दिन में 3 बार उस तस्वीर को देखते हुए थैंक यू जादुई शब्द बोलना है। ठीक है, जादुई। और एक चीज बोल रही हूँ, आप ये सोच सकते हो ना कि क्या नाम है, हाँ, रात में आपको सोने से पहले पत्थर लेके और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, एक चीज और, आप ये सोच सकते हो कि यार मैं ही क्यों करूं ये चीज, है ना, मैं क्यों बोलूं, वो रिश्ता खराब है, ये चीजें खराब है। आपने जिम्मेदार, आप इस क्लास में आए हो ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो अब आप ये ना सोचो कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं ये मैं करना बंद कर दो आप सब लोग, जो बहुत मैं चिल्लाते हैं बकरी के जैसे। ठीक है, आपने जिम्मेदारी ली है, आप करोगे, नो मैटर वॉट। सामने वाले से हमें कोई उम्मीद नहीं करनी, आपका रिश्ता है, किसी और का रिश्ता नहीं है ये। ठीक है, तो आपको करना है, सामने वाला इंसान कैसा भी है, क्या है, क्या चीज हो। अगर आपको किसी में कमी दिख रही है तो उसका मतलब समझ लो कि आप क्या हो, अब अभी आप किस जोन में हो। ठीक है, अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चन हो, आई होप आप सबको समझ में आ गया क्या करना है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, किसी क्वेश्चन है? नहीं है तो प्लीज बोल दो नहीं है क्वेश्चन। नहीं, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। सारे डाउट्स क्लियर है सबके? हाँ क्लियर, डाउट्स क्वेश्चन ये। ओके चलो ठीक है। रूबी, हाँ जी बोलिए। रूबी, बोलोगे आप? पता वो जो जो अभी फर्स्ट डे मतलब वो बनाई थी रिश्ते वाली, वो वाली तो वो ड्रीम तो रखना ही है ना। अरे फर्स्ट डे ड्रीम लिस्ट तो आप जो अभी इस बार स्टार्ट किए हो ना मैजिक बुक, वो तो रखनी है आप ना। आपने कभी पुरानी लिखी हुई है तो आपने लिखा, वो चीजें नहीं, आपको नई ड्रीम लिस्ट बनानी सबको। वो दूसरी बुक में, कॉपी में, नोटबुक में, तो उसको तो रहने दूं, उससे कोई लेन देन नहीं है, तो दूसरा अभी नई तैयार। एक मिनट, अभी आप सबको नई ड्रीम लिस्ट बनानी है अपनी। ठीक है, वो होता था वो ड्रीम इसमें भी आ जाए, लेकिन आपको फिर से नए अपने उससे फिर से लिखना है उस चीज को। ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके, बाय बाय। ठीक है, कल मिलते हैं सब लोग। बाय, गुड नाइट, सॉरी, बाय। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू रेखा, थैंक यू मिलन, थैंक बाय। यू आप लोग क्लास में, थैंक यू।